दोस्तों, आपने अभी तक बहुत सारे सीरियल किलर की कहानी सुनी होगी जिन्होंने कई लोगों की बेरहमी से हत्याएं की होंगी। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसे सिरफिरे सीरियल किलर की कहानी है जिसे औरतों की दर्द और तड़प की चीख पुकार सुनने का ऐसा नशा लगा कि उसने करीब 6 साल में 1 या 2 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा महिलाओं का रेप और कत्ल किया। इन सभी महिलाओं की उम्र करीब 18 से 50 साल के बीच की थी। ये हत्याएं उसने हथौड़ों, पेचकस और अपने दांतों की मदद से की थी। इसके कत्ल करने का तरीका इतना खतरनाक था कि जिसे सुनकर इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने उसे वेयरवुल्फ यानी कि मानव भेड़िया तक कह दिया था। तो दोस्तों, क्या है इस खूंखार सीरियल किलर की कहानी और आखिर क्यों ये सिर्फ लड़कियों का ही शिकार करता था? चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है मिखाइल पोपकोव की। मिखाइल का जन्म 7 मार्च 1964 को रूस के अंगास्क में हुआ था। मिखाइल के जन्म के बाद उसके माता पिता जॉब की वजह से अंगास्क से नोरिलिस्क शिफ्ट हो गए, पर मिखाइल को वहीं अंगास्क में उसके दादा दादी के पास छोड़ दिया। कुछ सालों बाद जब उसके माता पिता नोरिलिस्क में सेटल हो गए तब उन्होंने मिखाइल को भी अपने पास बुला लिया। मिखाइल जब अपने माता पिता के घर आता है तब उसे पहली बार पता चलता है कि उसकी एक छोटी बहन भी है। मिखाइल से उसकी बहन बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से उसकी माँ उसकी छोटी बहन को बहुत लाड प्यार करती थी और ये बात मिखाइल को जरा भी पसंद नहीं आती थी। कई बार खेलकूद में जब उसकी बहन को चोट लग जाती थी तब उसकी माँ उसे बहुत डांटती और मारती थी, जिसकी वजह से मिखाइल के अंदर अपनी माँ और अपनी बहन के लिए गुस्सा पनपने लगा। खैर, जब मिखाइल बड़ा हुआ तो उसने अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैकेनिक बनने के लिए एक टेक्निकल स्कूल ज्वाइन किया। इसके बाद वो रसिया मिलिट्री में ज्वाइन हो गया। इसी दौरान मिखाइल की शादी एलेना नाम की एक लड़की से हुई। शादी के कुछ साल बाद तक इनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान मिखाइल को एक बेटी भी हुई जिसका नाम उसने कैटरीना रखा। मिखाइल की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन अचानक मिखाइल ने आर्मी की नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया और फिर रिटायरमेंट लेने के बाद वो अपने पिता के साथ एक ग्रेवयार्ड में काम करने लगा जहां लाशों को दफनाया जाता था। पर इन छोटे मोटे कामों से मिखाइल फैमिली की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। 1987 में मिखाइल अपने एक दोस्त से मिला। मिखाइल का वो दोस्त उस समय पुलिस विभाग में नौकरी करता था। मिखाइल की माली हालत देखकर उसके दोस्त को उस पर दया आ गई और उसने अपने सोर्स से मिखाइल की नौकरी पुलिस विभाग में लगवा दी। पुलिस की नौकरी में मिखाइल अक्सर रात रात भर घर से बाहर रहने लगा और फिर इसी बीच मिखाइल की बीवी एलेना का किसी और से चक्कर चलने लगा। जब ये बात मिखाइल को पता चली तो वो अंदर से टूट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पीठ पीछे उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। पर यह बात मिखाइल ने अपनी बीवी से कभी नहीं पूछी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली इस वजह से टूट जाए। ये बात मिखाइल को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और वो इस बात को किसी से कह भी नहीं पा रहा था। इधर उसकी बीवी को लगा कि मिखाइल को उसके अफेयर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो और बेधड़क अपने प्रेमी से मिलने लगी। धीरे धीरे मिखाइल के दिल में अपनी बीवी के प्रति इतनी नफरत भर गई कि उसे दुनिया की सारी औरतें गलत ही लगने लगी। और फिर शुरू होता है मिखाइल का खूनी खेल। साल 1992 जब मिखाइल ने अपना पहला शिकार किया। उस साल अपनी ड्यूटी के दौरान रात में मिखाइल एक बार के पास खड़ा था। उस बार में से एक महिला काफी नशे में बाहर निकली। वो इतने नशे में थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी। मिखाइल मदद करने के लिए उस महिला के पास जाता है। मिखाइल उस महिला से बोलता है कि वो उसे उसके घर तक छोड़ देगा। मिखाइल पुलिस की वर्दी में था तो वो महिला भी मिखाइल की बात आसानी से मान जाती है। मिखाइल उस महिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर जब उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था तभी रास्ते में बातचीत के दौरान मिखाइल उस महिला से पूछता है कि क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो या फिर थोड़ी देर और पार्टी करना चाहोगी मेरे साथ। वो महिला पहले से ही पार्टी के मूड में थी तो मिखाइल के पूछने पर वो तुरंत उसके साथ पार्टी करने के लिए रेडी हो जाती है। तब मिखाइल को लगता है कि ये औरत भी बिल्कुल उसकी वाइफ की ही तरह अपने पति को धोखा देती है। इसके बाद मिखाइल उस औरत को एक सुनसान जगह पे ले जाता है और उसके अंदर जो अपनी बीवी के लिए गुस्सा और नफरत थी वो सारा गुस्सा इस महिला पर निकालता है। पहले वो उस महिला के साथ जबरदस्ती रेप करता है और फिर एक स्क्रू ड्राइवर से उसे गोद गोद कर मार डालता है। उस महिला की तड़प और चीख पुकार सुनकर मिखाइल को बहुत अच्छा लगता है और फिर इसके बाद ये एक सिलसिला सा बन जाता है। मिखाइल अब अक्सर अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान ऐसा करने लगता है। वो हमेशा किसी न किसी बार के सामने खड़ा रहता और जब कोई महिला अकेली बार से निकलती तो उसे उसके घर ड्रॉप करने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठा लेता।
और फिर बातों ही बातों में ये सवाल पूछता कि क्या उसे और पार्टी करनी है या अपने घर जाना है। जो भी महिला अपने घर जाने का ऑप्शन चूज करती उन्हें बाइज्जत घर तक ड्रॉप कर देता था, और जो भी मिखाइल के साथ पार्टी करने के लिए रेडी हो जाती उनके साथ पहले वो रेप करता और फिर उन्हें जान से मार देता। मारने के बाद वो लाश को पास के जंगलों में फेंक देता था और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही उस लाश की सूचना पुलिस स्टेशन को देता था और फिर उस केस की छानबीन में जुट जाता था, जिसकी वजह से वो कभी पकड़ा नहीं गया। 1992 से लेकर 1998 तक उसने ऐसे ही करीब 84 लड़कियों और औरतों को मारा। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उसने कुल 200 से ज्यादा लड़कियों और औरतों का अपना शिकार बनाया था, पर उसने कोर्ट में सिर्फ 84 कत्ल के बारे में बताया और बाकी का उसे याद नहीं। तो अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ये खुद ही इन सारे केसेस के इन्वेस्टिगेशन में मौजूद था तो आखिर ये पकड़ा कैसे गया। तो हुआ यूं कि 1998 में इसने पुलिस की जॉब छोड़ दी और एक प्राइवेट कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगा, और इस समय तक उसने लड़कियों और औरतों का शिकार करना बंद कर दिया था। पर इस केस से जुड़ी फाइलें अभी बंद नहीं हुई थी। साल 2012 में एक पुलिस ऑफिसर फिर से इस पुराने केस पर काम करना शुरू करता है। क्राइम सीन से मिले सबूतों को देखने के दौरान उसकी नज़र एक कार के पहियों के निशान पर जा टिकी। जिस कार के पहिए के निशान थे वो ज्यादातर वहाँ की पुलिस यूज करती थी। फिर इस पुलिस ऑफिसर ने इस केस से जुड़े सभी पुलिस ऑफिसर से पूछताछ करना शुरू किया। इसी पूछताछ के दौरान उसने मिखाइल से भी पूछताछ की और उसका डीएनए टेस्ट करवाया, और मिखाइल का डीएनए टेस्ट लाश के पास से मिले कुछ सबूतों से मैच कर गया, जिसके बाद मिखाइल ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने ये कोर्ट में बोला भी कि ये सब उसने अपनी बीवी के अफेयर की वजह से किया। और फिर जनवरी 2015 को उसे 22 लड़कियों के कत्ल के लिए उम्र कैद की सजा मिलती है। इसके कुछ साल बाद मिखाइल इस केस से जुड़े पुलिस ऑफिसर को 62 और लड़कियों के कत्ल के बारे में बताता है। मिखाइल वो जगह भी दिखाता है जहां उसने इन सबको मारा था। दोस्तों, इस केस से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कुछ लड़कियों के जिस्म को उसने अपने दांतों से नोचा था और कुछ के सीने को चीरकर उसका दिल भी निकाल लिया था। इसीलिए इस सीरियल किलर को इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने वेयरवुल्फ यानी कि मानव भेड़िया का नाम दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक इस वीडियो पे की गई हमारी मेहनत को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।